Hello students, now as per the first video जो आप लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, उस पर कुछ और एग्जांपल्स कर लें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिया जाए, इफ़ cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा minus 4 tan theta divided by sec theta plus cot theta. So for this, first of all, cos theta is equals to 3/5, right? And cos theta is equals to b by h, we know very well. So comparing these two, we have, let b is equals to 3k, h is equals to 5k. Then by the Pythagoras we will solve and we will get p is equals to 4k by solving by Pythagoras. ये मैं शॉर्टकट इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों ने ये बेसिक चीज़ आप सीख चुके हैं. नाउ वी हैव ऑल दीज थ्री, p, b, h. So you have to find 5 cosec theta minus 4 tan theta divided by sec theta and cot theta. So as to evaluate these things, we need cosec theta, tan theta, sec theta and cot theta. So cosec theta is equals to h by p. H is 5k and p is 4k, that is 5 by 4. Tan theta, p by b, p by b, that is 4 by 3. Sec theta, as we know cos theta is 3/5, तो cos का उल्टा ही sec होता है, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं sec theta is equals to 5/3. cot theta, tan हम निकाल चुके हैं, tan यहाँ हम निकाल चुके हैं, तो cot थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा. अब इन सभी का वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर आप. अब 5 cosec थीटा minus 4 tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cot थीटा. पुटिंग द वैल्यू, 5 इंटू cosec थीटा 5/4 minus 4 into tan theta 4/3 divided by sec theta, that is 5/3 plus cot theta 3/4. सॉल्व करते हैं इसे, तो 25/4 minus 16/3 डिवाइड बाई एलसीएम 12, 15 प्लस 3 4 20 plus 9. What we will get? 12 75 minus 64 divided by 29/12. 12 cancel out. Then we will get how much? 75 minus 64, third 11/29, right? So we have the answer 11/29. Taking another example, if we take, if 3 tan theta is equals to 4, it is given. Evaluate 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta. So how to solve this? The very first thing, 3 tan theta is equals to 4.
कुछ अलग दिख रहा है, तो हम लोग सिंपली tan थीटा का अगर वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 होगा, और हम लोग जानते क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू p/b भी होता है। एंड कंपेयरिंग दिस टू वी कैन लेट p इज इक्वल्स टू 4k, b इज इक्वल्स टू 3k। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको पाइथागोरस से तो h इज इक्वल्स टू 5k आएगा बाय सॉल्विंग पाइथागोरस। सो नाउ वी हैव p b h, p भी है, b भी है और h भी है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ किसके किसके चाहिए, साइन के और कॉस के। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू p/h, दैट इज 4k/5k, दैट विल बी 4/5। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b/h, 3k/5k, दैट इज बी 3/5, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर दें हम इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा वी विल गेट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। सही है। अब इसको और अगर सॉल्व किया जाए तो 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 4/5 माइनस 2, सॉरी प्लस है यहाँ पे 2 cos थीटा 3/5 डिवाइड बाई 3 sin थीटा 3 इंटू 4/5 minus 2 into 3/5. Solving this 12/5 minus 6/5, sorry plus 6/5, 12/5 minus 6/5. Taking LCM 5, 18, 6, 5 cancel out, 18/6 is equals to 3। ये आपने देख लिया कि अभी तक जिस हिसाब से हम लोग बनाए थे सिमिलरली हमने बनाया इसको, है ना। अब इसको एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे 3 sin थीटा है प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर डिवाइड कर दें cos थीटा से, यहाँ हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग cos थीटा से डिवाइड क्यों करें। तो सिंपली अगर हम लोग देखें कि इसको अगर cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो साइन बाय कॉस, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस होता है, और अगर cos बाय कॉस कर देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक इजी कैलकुलेशन के लिए, जैसे देख सकते हैं आप लोग कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, न्यूमरेटर को हमने डिवाइड किया। अब डिनोमिनेटर को 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसको भी हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको सेपरेट लिखना शुरू करें तो 3 sin थीटा बाय cos थीटा होगा। ये तो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो सेपरेटली अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 cos थीटा बाय cos थीटा। ये न्यूमरेटर की बात हुई। अब डिनोमिनेटर में अगर आए तो ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो 3 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय cos थीटा। cancelled out. Now what will be the result? 3 sin by cos tan theta प्लस 2 डिवाइड बाई 3 sin by cos क्या हो जाएगा, tan, 3 tan थीटा माइनस 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा जो कि हमारे पास शुरुआत में ही मिला हुआ है, यहाँ पे क्या है 4/3, तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2 और 3 इंटू 4/3 माइनस 2, 3 कैंसिल आउट, 4 प्लस 2 6, 3 cancel out, 4 minus 2, how much it came, 3, here also 3, here also 3, दोनों जगह 3 आया। अब आपको जो बेहतर लगे इन दोनों में उसको फॉलो कर लेना है। फ्रेंड्स
कुछ एग्जांपल्स और देख लें, जैसे कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू c बाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये कैसे सॉल्व होगा? तो सिंपली साइन थीटा इज इक्वल्स टू गिवन साइन थीटा हम लोग p बाई एच भी जानते हैं, तो कंपेयर करके देखें तो हम लोग लेट p इज इक्वल्स टू c एंड h इक्वल्स टू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब हमारे पास p है और h है और हमें b निकालना है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, पाइथागोरस से हम जानते हैं। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का वैल्यू क्या है, दिस मच, उसका स्क्वायर मैंने लिख दिया, माइनस p का वैल्यू क्या है, c लिख दिया। जैसे कि अब b स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए रूट 3 होता है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है ना, तो उसी तरह से अगर रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा और माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू डी आ गया। अब हमारे पास पी है, एच है, बी है, कॉस थीटा निकालना और टैन थीटा, जस्ट पुट द वैल्यू, बी का वैल्यू डी, एच का वैल्यू इतना, पी का वैल्यू सी, बी का वैल्यू डी, सॉल्व्ड। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी इट इज गिवन, देन यू हैव टू प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी, और हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच भी होता है, तो बाय कंपेयरिंग हम मान सकते हैं कि पी इज इक्वल्स टू ए मान ले और एच को बी मान लें। यहाँ पे अलग से वेरिएबल के लगाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद वेरिएबल के फॉर्म में है। सो पी और एच है, अब बी निकालना है, तो पाइथागोरस से बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू बी है तो एच स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, पी का वैल्यू ए है तो पी की जगह पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच, तो बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अगर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास p है, h है, b है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ों का वैल्यू पता करना है, सेक थीटा एंड टैन थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू हमने वैल्यू पुट किया, टैन थीटा वैल्यू पुट करके लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, यही है ना, इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों को ऐड किया गया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, एलसीएम विल बी सेम b प्लस ए। अब यहाँ से जो ये स्टेप हुआ है इसको आप ध्यान से देखें, अगर b प्लस ए लिखा हुआ है, सपोज कर लो कि ये 3 लिखा हुआ है, तो क्या इस 3 के जगह पे हम रूट अंडर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू भी फिर 3 ही आएगा। इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको आप एक नंबर मान लिए, b प्लस ए को एक नंबर माने, तो इसको हम रूट के अंदर b प्लस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं। पेयर में से एक बाहर निकलेगा फिर यही आएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि नीचे वाला कैंसिल कर सके। अब नीचे देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो b प्लस ए बी माइनस ए लिखा जा सकता है। यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, तो एज अ होल अगर सबको एक साथ अंदर ले तो ये टर्म बनकर आएगा। ऊपर में b प्लस ए इंटू बी प्लस ए, नीचे b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, b प्लस ए और b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और b प्लस ए और b माइनस ए रह जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। तो इस हिसाब से प्रूफ हो गया। तो यहाँ मेनली इस बात को समझना था कि b प्लस ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके लिए सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई 3 है या 5 है, तो क्या 5 को हम रूट 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, ये तो फिर अगेन इसका वैल्यू 5 ही आएगा। तो ऑन दैट बेसिस इसको इस तरह से किया गया है। क्लियर?